सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन अनन्या शेखावत की दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। अलार्म की हल्की आवाज के साथ उसने आंखें खोली। सामने दीवार पर टंगी उसकी खाकी वर्दी जैसे हर सुबह उसे याद दिलाती थी, वो सिर्फ अनन्या नहीं, एक पुलिस इंस्पेक्टर है। वो उठी, शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को कसकर बांधा। आंखों में आत्मविश्वास था, पर कहीं न कहीं एक अनकही थकान भी। वर्दी पहनते समय उसके हाथ अपने आप सख्त हो जाते थे। ये आदत सालों की ट्रेनिंग ने डाली थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। आदित्य पहले से जाग चुका था। साधारण सा कुर्ता, हल्की दाढ़ी और आंखों में वही शांति जो अनन्या को अब अजीब लगने लगी थी। चाय रख दी है, उसने सामान्य स्वर में कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। बातचीत बस यहीं तक सीमित रह गई। कुछ साल पहले यही घर हंसी से भरा रहता था। तब अनन्या नई ट्रेनिंग से लौटी थी और आदित्य हर छोटी बात पर उसकी तारीफ करता था। लेकिन समय के साथ अनन्या ऊपर चढ़ती गई और आदित्य वही का वही। कम से कम अनन्या को तो यही लगता था। नाश्ते की मेज पर बैठते हुए अनन्या ने मोबाइल उठाया। ऑफिस के मैसेज, मीटिंग अलर्ट, केस अपडेट। आदित्य सामने बैठा था, लेकिन अनन्या की नजरें स्क्रीन में गड़ी थी। आज फिर देर? आदित्य ने पूछा। हां, अनन्या ने बिना ऊपर देखे कहा। एक बड़ा केस है। आदित्य मुस्कुराया। ख्याल रखना। यही मुस्कान अनन्या को खलती थी। उसे लगता था जैसे आदित्य की जिंदगी में कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, न कोई दिखने वाला पद, न कोई चमक। थाने पहुंचते ही माहौल बदल गया। सैल्यूट, फाइलें, आदेश। यहां अनन्या की पहचान थी। सीनियर अफसरों की नजरों में वो तेज, ईमानदार और भविष्य की बड़ी अधिकारी थी। मैडम, आपका प्रमोशन लगभग तय है, एक सहकर्मी ने कहा। अनन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही तो वो दुनिया थी जहां उसकी कीमत समझी जाती थी। लेकिन उसी के साथ सवाल भी आते। आपके पति क्या करते हैं? अनन्या हर बार जवाब देती, प्राइवेट सेक्टर। वो ये नहीं बताती थी कि आदित्य किस पद पर है, क्या करता है। शायद इसलिए नहीं कि वो नहीं जानती थी, बल्कि इसलिए कि वो जानना ही नहीं चाहती थी। शाम तक केस की भागदौड़ ने उसे थका दिया। घर लौटी तो देखा आदित्य ने खाना बना रखा था। मेज सजी थी, लेकिन घर सूना लग रहा था। मैंने इंतजार किया, आदित्य ने कहा। अनन्या ने बैग रखते हुए जवाब दिया। मुझे ऐसे सरप्राइज की जरूरत नहीं। शब्द तल्ख थे। आदित्य चुप हो गया। खाने के बीच अनन्या का फोन फिर बजा। वो उठकर दूसरी तरफ चली गई। आदित्य उसे जाता देखता रहा। रात को बहस हुई। पहली बार नहीं, लेकिन इस बार ज्यादा कड़वी। तुम समझते ही नहीं हो, अनन्या बोली। मेरी वर्दी की क्या कीमत है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा। मैं समझता हूं अनन्या, लेकिन इंसान की कीमत वर्दी से बड़ी होती है। अनन्या का सब्र टूट गया। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, शायद तुमने कभी देखा ही नहीं। वो वाक्य अनन्या समझ नहीं पाई। उसने उसे ताना समझा और वहीं से दरार और गहरी हो गई। उस रात दोनों ने एक ही छत के नीचे, लेकिन अलग अलग दिशाओं में मुंह करके सोया। अनन्या को लगा वर्दी के साथ उसकी दुनिया ऊपर जा रही है। उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वो पीछे छूटता समझ रही है, वो चुपचाप सबसे ऊंचे रास्ते पर चल रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अनन्या शेखावत के लिए तो समय और भी तेज दौड़ रहा था। प्रमोशन की फाइलें ऊपर बढ़ चुकी थी और थाने में उसका रुतबा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। लोग अब उसे सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, आने वाली बड़ी अफसर कहने लगे थे। घर की दीवारों पर ये बातें नहीं गूंजती थी, वहां सिर्फ खामोशी थी। अनन्या देर रात लौटती, कभी कभी तो आधी रात भी हो जाती। आदित्य अक्सर जागता रहता, बस ये देखने के लिए कि वो सुरक्षित लौटी या नहीं।
लेकिन अब वो सवाल नहीं करता था। एक रात अनन्या ने जूते उतारते हुए कहा, कल मेरे ऑफिस की पार्टी है। ठीक है, आदित्य ने सहजता से कहा। अनन्या रुक गई। उसे शायद उम्मीद थी कि आदित्य कुछ पूछेगा। कहा, कब? वो भी चलेगा या नहीं? लेकिन उसकी चुप्पी ने अनन्या को और चिढ़ा दिया। तुम चलोगे नहीं? उसने खुद ही जोर दिया। आदित्य ने नजर उठाई। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं चल सकता हूं। वहां सब अफसर होंगे। अनन्या के शब्द तीर की तरह निकले। तुम्हें अजीब लगेगा। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे आदत है। पार्टी की रात अनन्या शानदार लग रही थी। वर्दी नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वास वैसा ही था। बड़े अफसर, उनकी पत्नियां, हंसी, संगीत, सब कुछ चमकदार। आदित्य एक कोने में खड़ा था। सादा सूट, शांत व्यवहार। वो किसी पर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैडम, एक सीनियर अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पति? हां, अनन्या ने संक्षेप में कहा। क्या करते हैं? वही सवाल, वही चुभन। प्राइवेट जॉब। अनन्या ने जल्दी से जवाब दिया। अफसर ने हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छा है, हर घर में कोई तो साधारण होना चाहिए। हंसी फिर गूंजी। आदित्य ने सब सुना। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस ग्लास मेज पर रखा और बाहर चला गया। अनन्या ने उसे जाते देखा, लेकिन रोका नहीं। कहीं न कहीं उसे लगा, उसकी वर्दी का मान बच गया है। घर लौटते वक्त कार में सन्नाटा था। बुरा लगा? अनन्या ने औपचारिक सा पूछा। नहीं, आदित्य ने जवाब दिया। आदत है। यही शब्द अनन्या को चुभ गया। आदत किस बात की? कम आंके जाने की। आदित्य ने शांत स्वर में कहा। घर पहुंचते ही बात बढ़ गई। तुम हर बात को इश्यू क्यों बना लेते हो? अनन्या चिल्लाई। क्योंकि तुम हर बात में अपनी वर्दी ले आती हो। आदित्य ने पहली बार आवाज ऊंची की। वो पल निर्णायक था। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो मेरी दुनिया में फिट न बैठे, अनन्या ने कह दिया। शब्द कमरे में गूंजते रह गए। आदित्य की आंखों में पहली बार चोट दिखी। और मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जहां इंसान से पहले ओहदा हो। अगले कुछ हफ्ते औपचारिकताओं में बीते। बातचीत सिर्फ जरूरत तक सीमित रही। फिर एक दिन अनन्या ने फाइल मेज पर रख दी। मैंने फैसला कर लिया है, उसने कहा। आदित्य ने फाइल खोली। तलाक के कागज। तुम खुश रहोगी? उसने बस यही पूछा। अनन्या ने जवाब नहीं दिया। कोर्ट के दिन मीडिया बाहर खड़ा था। एक तेज अफसर और उसका साधारण पति खबर बनने के लिए काफी था। जज के सवाल, दस्तखत और एक ठप्पा। रिश्ता कागज में बदल गया। बाहर निकलते हुए अनन्या ने राहत की सांस ली। उसे लगा एक बोझ उतर गया है। आदित्य ने आखिरी बार कहा, ख्याल रखना, अनन्या। अनन्या ने सिर हिलाया। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। अनन्या को लगा अब वो और ऊंचा उड़ेगी। उसे ये अंदाजा नहीं था कि यही टूटन उसे उस सच्चाई तक ले जाएगी जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। तलाक के बाद अनन्या शेखावत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने खुद से वादा किया था, अब भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। सिर्फ काम, सिर्फ वर्दी, सिर्फ आगे बढ़ना। कुछ ही महीनों में उसका नाम राज्य स्तर पर लिया जाने लगा। बड़े केस, सख्त फैसले, मीडिया कवरेज। अनन्या अब सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं रही थी, वो सिस्टम का मजबूत चेहरा बन चुकी थी। एक सुबह सचिवालय से आदेश आया, राज्य स्तरीय आपात समीक्षा बैठक। सभी विभागों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। अनन्या ने इसे भी एक और मीटिंग की तरह लिया। फाइलें तैयार की, यूनिफॉर्म प्रेस करवाई और वही आत्मविश्वास ओढ़ लिया जो उसे आगे बढ़ाता था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये मीटिंग उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। सम्मेलन कक्ष भरा हुआ था। बड़े बड़े नाम, चमकते बैज और सत्ता की खामोश गूंज। अनन्या अपनी सीट पर बैठी, सामने स्टेज की ओर देखते हुए। कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ औपचारिक बातें, फिर नाम की घोषणा। अब मंच पर आमंत्रित है
मुख्य समन्वय अधिकारी, विशेष प्रशासनिक सेवा, श्री आदित्य वर्मा। अनन्या का दिल एक पल को रुक गया। वो नाम, वही आवाज, स्टेज पर जो व्यक्ति चला आया वो वही था, आदित्य। लेकिन फिर भी वही नहीं था। चेहरे पर वही शांति थी, मगर अब उसमें गहराई थी। कपड़े सादे थे, पर चाल में अधिकार था। आंखों में आत्मविश्वास था, बिना किसी दिखावे के। पूरा हॉल खड़ा हो गया। अनन्या की उंगलियां फाइल पर जम गई। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। ये कैसे? आदित्य बोलने लगा। उसकी आवाज में कोई ऊंच नीच नहीं थी, पर हर शब्द में पकड़ थी। वो राज्य की सुरक्षा, आंतरिक समन्वय और गुप्त अभियानों की बात कर रहा था। ऐसे विषय जिनकी जानकारी चुनिंदा लोगों को ही होती है। अनन्या समझ गई, ये कोई साधारण अफसर नहीं है। ब्रेक के दौरान अनन्या खुद को रोक नहीं पाई। वो कॉरिडोर में गई, जहां आदित्य अकेला खड़ा था। तुम यहां? उसके मुंह से बस यही निकल पाया। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, कोई घमंड नहीं। हां, उसने कहा, यही काम करता हूं। पर तुमने कभी बताया नहीं। अनन्या की आवाज में उलझन थी। तुमने कभी पूछा नहीं। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया। वो चुप हो गई। आदित्य ने आगे कहा, मेरा काम ऐसा है, नाम नहीं, नतीजे बोलते हैं। वर्दी नहीं, जिम्मेदारी भारी होती है। अनन्या को अपनी ही बातें याद आने लगी। तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। उसका सिर झुक गया। मीटिंग के बाद अनन्या को एक और झटका लगा। आदेश आया। आने वाले विशेष ऑपरेशन में अनन्या शेखावत सीधे मुख्य समन्वय अधिकारी को रिपोर्ट करेंगी। मुख्य समन्वय अधिकारी आदित्य। अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके थे। ऑपरेशन की ब्रीफिंग में आदित्य बेहद सटीक था। हर विभाग, हर अफसर की भूमिका स्पष्ट। वो किसी को नीचा नहीं दिखा रहा था, लेकिन कोई उसकी बात टाल भी नहीं सकता था। अनन्या उसे देखती रही। ये वही आदमी था जिसे उसने कमजोर समझा था। रात को फाइल बंद करते हुए आदित्य ने कहा, प्रोफेशन रहेंगे। अनन्या ने सिर हिलाया। हां, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। ऑपरेशन सफल रहा। राज्य में हलचल मच गई। मीडिया किसी बड़े नाम की तलाश में थी, लेकिन आदित्य का नाम फिर भी सामने नहीं आया। सिर्फ एक लाइन छपी, सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन की रणनीति उच्च स्तर पर तैयार की गई थी। अनन्या जानती थी वो उच्च स्तर कौन था। पहली बार उसे एहसास हुआ, जिसे उसने वर्दी के पैमाने से छोटा समझा, वो चुपचाप पूरे सिस्टम से ऊपर काम कर रहा था। यह सिर्फ एक खुलासा नहीं था, ये उसके अहंकार की हार थी। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब आने वाला था सबसे बड़ा इम्तिहान। राज्य अभी ऑपरेशन की सफलता से उबरा भी नहीं था कि एक नया संकट खड़ा हो गया। ये ऐसा मामला था जिसमें सिर्फ पुलिस या प्रशासन काफी नहीं था। राजनीति, मीडिया, जनता, सब कुछ एक दूसरे से टकराने वाला था। आपात आदेश निकला। पूरे समन्वय की जिम्मेदारी विशेष प्रशासनिक सेवा को सौंपी जाती है। मतलब साफ था, कमांड आदित्य वर्मा के हाथ में थी। अनन्या शेखावत उस मीटिंग में बैठी थी जहां यह फैसला हुआ। पहली बार उसने किसी आदेश को पढ़ते हुए राहत भी महसूस की और डर भी। राहत इसलिए कि अब दिशा साफ थी, डर इसलिए कि वो जानती थी अब उसे उस इंसान के सामने खुद को साबित करना है जिसे उसने कभी कमतर समझा था। आदित्य ने टीम बनाई, बिना शोर, बिना दिखावे। हर अफसर को उसकी ताकत के हिसाब से जिम्मेदारी मिली। अनन्या को एक अहम जमीनी भूमिका दी गई। ये इलाका तुम्हारे अनुभव पर छोड़ रहा हूं, आदित्य ने कहा। उस स्वर में भरोसा था, अहंकार नहीं। अनन्या के लिए यह पल भारी था। जिस आदमी को उसने अपनी दुनिया में फिट न बैठने वाला कहा था, वही अब उसकी काबिलियत पर भरोसा कर रहा था। कई दिन रात ऑपरेशन चला। दबाव बढ़ता गया। मीडिया सवाल पूछ रही थी, विपक्ष आरोप लगा रहा था।
एक छोटी सी चूक पूरे सिस्टम को हिला सकती थी।